प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जो लापरवाही हुई उसका जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर पूरे देश के साथ साथ बिहार की सियासत भी तेज होती जा रही है। पटना में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन कर मुर्दाबाद का नारा लगा विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी इसके लिए पंजाब सरकार और वहां की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी पर मढ़ने की कोशिश में है। कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा है कि पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी की होती है। तो वहीं अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी इस पर बीजेपी को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले सवाल एसपीजी और अमित शाह से करनी चाहिए, क्योंकि एसपीजी डायरेक्ट गृह मंत्री देखते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस एसपीजी के निर्देशों और सलाह का पालन करती है। एसपीजी की अनुमति के बिना पीएम का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है। एसपीजी को बताना चाहिए कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री को 2 घंटे से अधिक समय की सड़क यात्रा क्यों करवाई गई। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के प्रदर्शन के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी, तब भी प्रदर्शन वाले रास्ते में पीएम के काफिले को जाने की अनुमति एसपीजी ने क्यों दी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से दुष्प्रचार शुरू किया था, तो चन्नी जी ने तो कह दिया कि मुझको तो कोई जानकारी तक और किसी बात की हमें जानकारी सीएम को नहीं दिया जाता। और एट रैंडम सड़कों पर किसान, उनका प्रोग्राम चेंज होना, सड़कों पर किसान का आना, क्या वो किसानों पर गोली चलाते? और तो बहुत दूर थे तब तक ने तो एसपीजी ने उनका डाइवर्ट सड़क कर दिया। एसपीजी पूरा कंट्रोल में होता है। तो इसको लेकर के बीजेपी ने जिस तरीके से पैनिक क्रिएट किया, यह एक शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। हर आदमी अपने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए संवेदनशील है। लेकिन एक प्रधानमंत्री यदि अपना सम्मान बोध खुद खोते जाए, खुद नफरत पैदा करके अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी की प्रतिष्ठा खत्म होती चली जाए। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं वह प्रधानमंत्री के गरिमा की तरह नहीं है। और कुछ मीडिया के लोग कोरोना को छोड़ हाय तौबा मचाने लगे, वह भी गलत है। तो धन्यवाद दूंगा चन्नी जी को कि उन्होंने जनता के सामने सही बातों को रखा और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं कि एसपीजी जो सबसे बड़ी हाई एजेंसी है, या और भी जो हमारी रॉ है एजेंसी है, क्या पंजाब में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो होने थे उसमें जो वहां की पब्लिक की स्थिति थी, क्या उन्होंने पहले पूर्व की सूचना नहीं दी? क्या हालात के बारे में जानकारी नहीं दी गई? या पॉलिटिकल इवेंट्स बनाने के लिए जबरदस्ती एसपीजी की बातों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री जी वहां गए? इसकी जांच होनी चाहिए वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश। प्रधानमंत्री जी हर चीजों को पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों बनाते हैं? एक तरफ अब कोरोना के बारे में आप पैनिक पैदा कर रहे हैं, एक तरफ डर का वातावरण, एक तरफ पॉलिटिशियन, पदाधिकारी, डॉक्टर ट्वीट कर करके बता रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव हो गया। आम आदमी को कुछ हुआ या गया ना हुआ, उसके पड़ोसी और घर वाले को भी पता नहीं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का डेली लाखों के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खुद एसपीजी लगाती है। तो क्या एसपीजी को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी? एसपीजी डायरेक्ट होम मिनिस्टर देखते हैं, अमित शाह जी देखते हैं। क्या अमित शाह जी के नॉलेज में नहीं था कि पंजाब जहां प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां की परिस्थितियां क्या है? क्या वहां प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में लोग आएंगे कि नहीं? सारी कुर्सियां खाली रह जाएगी? क्या सिर्फ पंजाब की जनता प्रधानमंत्री जी को न सुनना चाहती, न देखना चाहती और न ही महसूस करना चाहती?
क्या जनता नहीं आने के कारण प्रधानमंत्री जी ने एक नया बहाना ढूंढ लिया? क्या एक नया रास्ता ढूंढ लिया? हर चीजों में सियासत और राजनीति क्यों लाते? एक तरफ आप लगातार सिखों को आतंकवादी कहे, उसकी बेटियों को, उसकी बहनों को गालियां दी। जब उन्हीं के गवर्नर कह रहे हैं कि हमने कहा कि किसान मर रहे हैं, तो कहता है मरने दो, मैं क्या करूंगा? जब आपके गवर्नर ये बात खुद मुंह से कह रहे हैं कि मुझे मरने दो, कोई मेरे लिए मर रहा है, तो स्वाभाविक है उसके भीतर 900 किसान मरे हैं। ये भारत के किसानों के भीतर प्रधानमंत्री जी को लेकर के कितना सम्मान होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के सीएम को कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी पर पहले मैं मरूंगा, और ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी को प्लेन से जाना था, प्रधानमंत्री जी ने कोई जानकारी वहां के सीएम को नहीं दी। प्रधानमंत्री जी क्या बैठेंगे, किस गाड़ी में रहेंगे, कौन से खाना खाएंगे, वो सब कुछ एसपीजी देखता। कोई स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरा हाईजैक रहता है उनके सारे कार्यक्रम एसपीजी के द्वारा। तो क्या एसपीजी के भीतर कोई ऐसी स्थिति थी, या एसपीजी को कोई जानकारी नहीं मिली? और फिर प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यूपी चुनाव की तरफ डाइवर्ट किया गया। ये सब चीजें नहीं होता है, ये सब कांग्रेस इसमें कहीं बदनाम, ये जनता है, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ना मुख्यमंत्री का, एसपीजी और पहले अमित शाह जी इसमें जांच के घेरे में आएंगे। पहले अपने वो चेला अमित शाह जी से पूछे कि एसपीजी की खबर उनको ठीक ही नहीं थी।